देने उसके आंगन पहुंचता है। यह रिश्ता जो है हमारा, उसकी मृत्यु पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऐसा सुख दुख का रिश्ता इस भाजपा सरकार ने जीआरएस और समाज के बीच में जोड़ा है। वो समाज की कड़ी कि चेहरे पर आंसू न हो, उस आंसू पोंछने का दायित्व मंत्री जी को है। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं, जैसा हमारी छोटी बहन स्नेहलता जी ने कहा, और जो भी व्यक्ति मंत्री जी के विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो उनको भली भांति जानता है, यदि उन्होंने जो चीजें कह दी, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे, देश का उन्होंने संचालन किया, उनको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं। कैबिनेट का इतना अधिकार होता है कि वो कैबिनेट में वो चीजें लागू करके और माननीय मंत्रालय, माननीय कार्यालय, मुख्यमंत्री को सूचित कर दे और सामान्य प्रशासन विभाग उस पर मोहर लगाने के लिए बात होता है। आदरणीय रोशन परमार जी इस विषय को जानते हैं। यदि कैबिनेट ने कोई विषय पास कर दिया, यदि मंत्री ने पूरे साहस से आपकी किसी भी एक बात को मान लिया, जैसे हमारे बहुत से साथी दिवंगत हो रहे हैं, सीधी लड़ाई हम लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, नियमितीकरण, उसमें हम फेल भी होंगे। ये मेरा सुझाव है, ये मेरा सुझाव है कि आप सीधी लड़ाई मंजिल की ओर चढ़ने के लिए तय करेंगे तो आप फेल होंगे। आपको सीढ़ियां चाहिए, सीढ़ियां अगर सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आप मंजिल पर पहुंचेंगे। सीधे मंजिल की ओर आप नहीं पहुंच सकते। ये भ्रम मैं आप लोगों का दूर करना चाहता हूं। जैसे बहुत से साथियों ने कहा कि नियमितीकरण, हमको फोकस करना है उस 28 के कार्यक्रम में कि यदि माननीय मंत्री जी ने हमको अनुकंपा नियुक्त लागू कर दी, तो अनुकंपा नियुक्त बिना जिला कैडर के कर्मचारी की नहीं हो सकती है। रानू बहन जी भी जानती हैं, रितेश जी भी जानते हैं, रोशन जी भी जानते हैं। तो एक पायदान हम ऊपर हो गए और फिर अगले 6 महीनों में हम उस जिला संपर्क के राह पर अपने आप को पूर्ण सहायक से जो घोषित करवा लेंगे। एक ही दिन में पहला प्रहार नहीं हो सकता, क्रमशः चलना पड़ेगा, विवेक के आधार पर चलना पड़ेगा, संविधान के आधार पर चलना पड़ेगा, व्हाट्सएप के आधार पर नहीं। हमारे जो विचार है उसके आधार पर नहीं। दुनिया में रामचरितमानस ही हर घर में पूजी जाती है, उसमें भी भगवान राम थे, लेकिन महाभारत में भी कृष्ण थे। लेकिन आप पूरी आत्मा से सोच कर बताइए कि किस किस के घर में महाभारत पूजी जाती है। तो ये मैं समझता हूं कि हिंदू के किसी भी घर में महाभारत की उपासना नहीं होती। इसलिए राम की परंपरा पर चलिए, त्याग की परंपरा पर चलिए, सत्याग्रह की परंपरा पर चलिए, संगठन के मोड़ों की परंपरा पर नहीं। जीआरएस है, जीआरएस की परंपरा पर हमको चलना है और 28 तारीख के कार्यक्रम को पूर्ण समर्थन, पूर्ण मनोयोग और पूरी श्रद्धा के साथ सफल बनाना है। इसी संकल्प के साथ आप सभी को अग्रसर होना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। वंदे मातरम।